नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह अगला भाग है और यह 12वां भाग है। इससे पहले हम 11 भाग लेकर आ चुके हैं और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो साथियों, चलिए आज और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है साथियों। तो जो इसमें से पहला है शुश्रूषा, ये आपका सही है साथियों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग का नहीं है? बे उपसर्ग का नहीं है। बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। तो साथियों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बे उपसर्ग का नहीं है। तो इसमें से देखिए, बेचारा भी है, बेईमान भी है और बेवकूफ भी है। तो बेचान नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो साथियों, जो हमारा बे उपसर्ग का शब्द नहीं है वो इनमें से बेचान है। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। डिस्चार्ज पिटीशन। तो साथियों देखिए, उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन या निरस्त याचिका। तो साथियों, डिस्चार्ज पिटीशन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से जो उत्तर सही होगा वो है उन्मोचन याचिका। कौन सा? उन्मोचन याचिका। ठीक है साथियों, देखिए ये हमारा पहला सही हो जाएगा। लेकिन कार्य मुक्ति आवेदन के लिए हम जो बात कहते हैं वो हो जाता है कार्य मुक्ति आवेदन अर्थात डिस्चार्ज नोटिस। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज नोटिस। ठीक है साथियों, अगर बात करेंगे एक सेवा मुक्ति आवेदन, तो सेवा मुक्ति आवेदन का होगा, है ना, सर्विस डिस्चार्ज, है ना, क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज सर्विस हो जाएगा। और निरस्त याचिका का रिवोक्ड पिटीशन। क्या हो जाएगा? रिवोक्ड पिटीशन, है ना। जो रिवोक्ड पिटीशन हो जाएगा किसका? वो हो जाएगा हमारा निरस्त याचिका का। ठीक है साथियों, तो अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी या चतुरणी। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से साथियों चतुरणी गलत है। देखिए, श्वेतांगी भी ठीक है, सर्पिणी भी ठीक है और शूर्पणखा भी ठीक है, चतुरणी नहीं होता। देखिए, अगर आप कहें कि चतुरणी क्या होता है, तो चतुरणी कुछ भी नहीं होता, चतुरंगिणी होता है ना। चतुरंगिणी सेना जो होती है वो, या अगर आप कहें तो चतुर का स्त्रीलिंग चतुर ही होता है। चतुर का स्त्रीलिंग कोई चतुरणी या चतुरी इस प्रकार से नहीं होता। चतुर का स्त्रीलिंग भी चतुर ही होगा प्रयुक्त जब भी आप करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध माना जाएगा, तो घा जो ऑप्शन है इसका वो सही होगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, इस बात को आपको बताना है। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, या कि श्याम विद्यालय चला गया होगा। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो इच्छार्थ वृत्ति का प्रयुक्त हुआ है, क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति को दर्शाया गया है किस वाक्य में। तो आपको बताना है, पहला है संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, या श्याम विद्यालय चला गया होगा। देखिए, इस इच्छार्थ वृत्ति क्या है? इच्छार्थ माने आप अपनी इच्छार्थ, मन की इच्छा क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छा जो है और ठीक है, ईश्वर सबका कल्याण करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद, इच्छा, ये सब आपके क्या है? इच्छार्थ वृत्ति में आते हैं। तो ईश्वर सबका कल्याण करे, तो ये इच्छार्थ वृत्ति में आपका आएगा साथियों। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? केश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, कुंतल, कंच या शिरोरूह या सरोरूह। तो देखिए, कुंतल, कंच और शिरोरूह ये आपके सब क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब हैं, लेकिन ये सरोरूह नहीं है। सरोरूह क्या होता है ना। सरोरूह, सर माने, है ना, सर माने तालाब, और उरूह माने जन्म लेने वाला। तालाब में जन्म लेने वाला कौन सा होता है? कमल होता है। क्या होता है? कमल। तो ये कमल का हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है,
सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, या घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो साथियों, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, यह इसका लोकोक्ति का भावार्थ है। ठीक है साथियों, क्योंकि आप इस लोकोक्ति का प्रयोग तभी कहते हैं जब आप किसी भी सीधे व्यक्ति के लिए कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तब आप इस वाक्य का, इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, यह इस लोकोक्ति का भावार्थ हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। देखिए, बहुब्रीहि माने क्या होता है? देखिए, बहुब्रीहि समास आपको याद रखना है। मैं चाहे आप इसको एक ट्रिक मान लें चाहे कुछ, बहुब्रीहि समास का एक सबसे अच्छा जानने का तरीका यह है कि बहुब्रीहि समास जब भी आप सोचें तो ये सोचें कि उस शब्द का कोई भी पर्यायवाची है कि नहीं। यदि पर्यायवाची बन पा रहा है उस शब्द का आपसे, तो आप समझ लीजिए वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो साथियों समझिएगा, पर्यायवाची, पंचपात्र का कोई पर्यायवाची नहीं है, त्रिभुवन का भी कोई पर्यायवाची नहीं होगा, चतुर्युग का भी कोई पर्यायवाची नहीं होगा, तो चतुरानन का पर्यायवाची हो जाएगा। और चतुरानन किसका पर्यायवाची है बताइएगा? ब्रह्मा जी का। किसका? ब्रह्मा जी का। तो साथियों, आपको इस बात को भी अच्छे से समझना होगा। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, या कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों को तैयार हैं, या कि छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, या श्याम आया और मोहन चला गया। तो सरल वाक्य आपको बताना है। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया की जाए, वहां पर आपको सरल वाक्य होना चाहिए। और वहां पर सरल वाक्य होता है जहां कोई एक कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया की जाए। तो छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, तो छात्रा के द्वारा जो ओजपूर्ण रचना सुनाई गई, तो वो क्या है? एक ही कर्ता है। कौन? छात्रा। और उसके द्वारा अपनी कविता सुनाई गई है, तो एक ही कर्ता के द्वारा एक ही काम किया गया है, एक ही क्रिया की गई है। तो यहाँ पर साथियों हमारा गा जो है वो आपका सही होगा। तो अगला साथियों, और आज का आखिरी प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, या वह विदुषी महिला है। तो आपको सही बताना। पहले अशुद्ध देख लेते हैं। देखिए, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कृत किया, ये ठीक होगा इसमें। ठीक है, पुरस्कार भेंट किया ये नहीं। वह पांव का जूता उतार रहा है, का से नहीं, का जूता। रमा को उसकी योग्यता पर, उसकी नहीं, रमा को अपनी योग्यता पर अहंकार है। दूसरे की योग्यता पर कौन अहंकार करेगा? रमा को अपनी योग्यता पर अहंकार है। या वह विदुषी महिला है, यह आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो घ उत्तर है वह विदुषी महिला है, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यह सही है साथियों। तो साथियों, आपको ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और हम अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आगे बात करेंगे। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें। और साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।